everyone, welcome to Asha Deep Academy. My name is दिव्यांशी शर्मा और आज हम हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश में मंडी के बारे में पढ़ेंगे। मंडी हमारी छोटी काशी। तो मैप में देख लेते मंडी कहाँ पर है। तो मंडी कहाँ है? यहाँ पर है। तो आज हम मंडी प्रिंसली स्टेट के बारे में जानेंगे। मंडी के बारे में जानने से पहले एक क्रक्स बताती हूँ, इंट्रोडक्शन। 19th सेंचुरी में ना मंडी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट मानी जाती है हिमाचल प्रदेश की। और उनके रूलर्स कौन कौन थे? ईश्वरी सेन, जालेम सेन, बलबीर सेन एंड विजय सेन। एक एक करके हम इन सारे रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईश्वरी सेन के बारे में। जो सूरमा सेन है वो मंडी के रूलर थे। उनकी डेथ होती है इन 1788 एंड उनकी डेथ के बाद उनका जो बेटा है ईश्वरी सेन वो नए रूलर बन जाते हैं, नए किंग बन जाते हैं मंडी के। जब ईश्वरी सेन नए किंग बनते मंडी के, वो सिर्फ 4 साल के थे। और वो रूल कब से कब तक करते? 1788 से लेकर 1826-80 तक। जब वो रूलर थे, हमारे को पता है वो सिर्फ 4 साल के थे। इस वजह से जो वजीर बैरागी राम है उसको अपॉइंट किया गया था कि वो ईश्वरी सेन को हेल्प करेंगे इन एडमिनिस्ट्रेशन। जो वजीर बैरागी राम है ना, वो वजीर की पोस्ट में उनके फादर जो सूरमा सेन के समय से वो वजीर की पोस्ट में था एंड बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान था। एंड जो मियान के पीपल थे ना, वो बहुत ज़्यादा जेलस होते थे वजीर बैरागी राम से। तो जो वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे जो वजीर बैरागी राम का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था उससे। एंड जब सूरमा सेन जिंदा थे तो उस टाइम वो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाए वजीर बैरागी राम का। एंड अब हमें पता था कि अब ईश्वरी सेन सिर्फ 4 साल के थे, तो उनको समझ आ गया कि अब मौका है कि वो बिगाड़ सकते वजीर बैरागी राम का, उनकी पावर को कम कर सकते हैं। एंड इसको उन्होंने समझा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया वजीर बैरागी राम को पावर से हटाने की। इसी पर्पस में उन्होंने जो संसार चंद है कांगड़ा के रूलर, उनसे मदद मांगी और उन्हें बोला मंडी में अटैक करने को। तो फिर संसार चंद भी अपनी आर्मी के साथ मंडी पहुंच गए इन 1790-80। एंड फिर उसके बाद क्या होता है कि संसार चंद ने बहुत ज़्यादा लूटमार करते हैं एंड ईश्वरी सेन को गिरफ्तार कर देते हैं। मंडी हार जाती है एंड अब जो मंडी है वो अंडर हो जाती है संसार चंद के। जो सुकेत है वो संसार चंद के सबऑर्डिनेट मतलब अंडर आने के लिए तैयार हो गए थे। तो इस वजह से संसार चंद ने जो हाटली रीजन है मंडी का वो सुकेत को दे दिया। एंड कुल्लू भी सबऑर्डिनेट के लिए तैयार थे, तो उन्होंने जो चौहा रीजन है वो कुल्लू को दे दिया एंड जो आनंदपुर है वो उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा। जब संसार चंद मंडी से वापस आ रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईश्वरी सेन को गिरफ्तार कर दिया और उसे अपने साथ तिहारा सुजानपुर ले गए। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्होंने वजीर बैरागी राम के हाथों में सौंप दिया और उनको फोर्स किया गया कि वो 1 लाख का एनुअल टैक्स पे करे हर साल। अब वजीर बैरागी राम के पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी क्योंकि जो उनका किंग था वो संसार चंद की गिरफ्त में था। फिर क्या होता है कि संसार चंद ने ईश्वरी सेन को नदौन ले जाते हैं फॉर 12 ईयर्स, वहाँ पर उनको जेल होती है। इसी बीच क्या होता है, इन 1806 जो कांगड़ा है संसार चंद जहाँ का किंग है एंड गोरखा के बीच वॉर होती है, बैटल ऑफ महलमूरिया। इसमें क्या होता है, गोरखा जीत जाते हैं। इसके बाद जो गोरखा है वो मूव टूवर्ड्स करते हैं नदौन। नदौन में हमारे को पता है कि ईश्वरी सेन को कैप्चर किया हुआ था, वहाँ पर जेल में रखा था। तो जैसे ही गोरखा नदौन की तरफ बढ़ते हैं तो उन्होंने ईश्वरी सेन को फ्री करते हैं संसार चंद की कैद से। जब ईश्वरी सेन रिटर्न होते हैं मंडी वापस जाते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो सुकेत है उन्होंने मंडी के जो 6 फोर्ट्स है एंड जो टेरिटरी है हाटली वो अपने अंडर रख लिया। जो ईश्वरी सेन है उनको बहुत बुरा लगता है और उन्होंने उसी समय कसम खा लेते हैं कि जो मंडी का प्राइड है वो वापस लाएंगे और जो ये फोर्ट वगैरह है ये मंडी की टेरिटरी में वो वापस लाएंगे। एंड इसी वजह से वो अपील करता है, हेल्प मांगता है कहलूर के किंगडम से, किंग से। एंड कहलूर राजी हो जाता है, मान जाता है कॉपरेशन के लिए। फिर ईश्वरी सेन सक्सेसफुली जो 6 फोर्ट्स है एंड हाटली रीजन है वो अपने पास लाने में सक्सेसफुल होते हैं फ्रॉम सुकेत। एंड अनडाउटली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सक्सेस होती है ईश्वरी सेन के लिए, क्योंकि हमारे को पता है कि वो 4 साल की उम्र में उनको गिरफ्तार कर दिया, 12 साल वो जेल में रहे। एंड अब जब वो वापस आए, जब उन्होंने कसम खाई मंडी की प्राइड वापस लाने के लिए,
तो वो सक्सेसफुल हुए उस फर्स्ट स्टेप में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो गोरखा है, हमने पढ़ा था कि उन्होंने संसार चंद का जो कांगड़ा फोर्ट है ना, उसको पूरी तरह से सराउंड कर दिया था अपने जितने भी सोल्जर्स हैं उनसे इन 1806 टू 1809। गोरखा ने अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए कि वो कांगड़ा फोर्ट को संसार चंद से छीन कर अपने पास ले आएंगे, बट वो फेल हुए। एंड फ्रस्ट्रेशन में क्या किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा लूट मार की कांगड़ा में। अब संसार चंद को हराने में गोरखा सक्सेसफुल हो जाते अगर संसार चंद हेल्प नहीं मांगते महाराजा रंजीत सिंह से। संसार चंद ऑफर देते हैं महाराजा रंजीत सिंह को कि वो कांगड़ा फोर्ट और 66 विलेजेस उनको देंगे, क्योंकि संसार चंद के पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी। हमने कांगड़ा वाली वीडियो में ये पढ़ा था, राइट। तो फिर उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ऑब्वियसली उसके लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, उनकी हमेशा ही नज़र थी कांगड़ा के ऊपर। वो चाहते थे कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, वो कांगड़ा के ऊपर रूल करे। अब तो उनके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, तो उन्होंने क्या किया, वो अपने जितनी भी आर्मी वगैरह बड़ी आर्मी के साथ कांगड़ा पहुंचे और जो घेराबंदी थी गोरखा की उसे हटाया और संसार चंद को मुक्त करवाया। एंड इसी बीच गोरखा हार गए थे महाराजा रंजीत सिंह से। तो फिर क्या होता है कि जो संसार चंद है उन्हें बाय फोर्स जो कांगड़ा फोर्ट है और जो ये 66 विलेजेस है वो देने पड़ता है। वो चाहते तो नहीं थे देने, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ने संसार चंद के बेटे को गिरफ्तार कर दिया था, तो बाय फोर्स उनको देना पड़ता है ये सब कुछ। एंड इसी चक्कर में जो मंडी है वो भी महाराजा रंजीत सिंह के इन्फ्लुएंस में आ जाती है, उनके अंडर आ जाती है। क्योंकि हमें पता है पहले मंडी किसके अंडर थी, कांगड़ा के। अब कांगड़ा हार गया महाराजा रंजीत सिंह के, कांगड़ा किसके अंडर है, महाराजा रंजीत सिंह के, तो ऑटोमेटिकली मंडी भी उनके अंडर आती है। अब मंडी को एनुअल टैक्स देना पड़ रहा था महाराजा रंजीत सिंह को ₹30,000 पर ईयर। एंड फिर इन 1815 क्या हुआ कि ये टैक्स को 1 लाख को इंक्रीज किया, यानी बहुत बड़ा अमाउंट था। मतलब कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती थी मंडी में, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता। तो इसी चक्कर में ईश्वरी सेन ने हेल्प मांगी जमादार कुशाल सिंह से कि वो महाराजा रंजीत सिंह से बात करे और जो ये 1 लाख टैक्स है उसको रिड्यूस करे टू 50,000। एंड महाराजा रंजीत सिंह मान जाते हैं। इसी बीच क्या होता है कि ईश्वरी सेन का जो छोटा भाई है जालिम सेन, वो बहुत ज़्यादा डिसाइडफुल था, वो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं था, बहुत धोखेबाज पर्सन था। इसी वजह से ईश्वरी सेन और जालिम सेन की बिल्कुल बनती नहीं थी, और जालिम सेन को किंग बनना था मंडी का। एंड इसी चक्कर में वो लाहौर जाता है एंड वहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह से मिलता है एंड एक ऑफर प्रपोज करता है कि अगर महाराजा रंजीत सिंह उन्हें हेल्प करते हैं कि वो रूलर बन जाए मंडी के, किंग बन जाए मंडी के, तो वो जो 1 लाख रुपीज़ एनुअल टैक्स है वो देंगे। क्योंकि अभी तो जो महाराजा रंजीत सिंह उन्हें सिर्फ 50,000 मिल रहे थे एंड अब वो डबल अमाउंट मिलेगा, तो ऑब्वियसली महाराजा रंजीत सिंह को प्रॉफिट था, तो वो हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। फिर इसी बीच जब ईश्वरी सेन को इसके बारे में पता चलता है तो वो बातचीत करते जालिम सेन के एंड एक कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मान जाते हैं, और जो ये क्राइसिस से जो मंडी गुजरने वाला था उससे ईश्वरी सिंह बचा देते हैं। इसी बीच क्या होता है, इन 1820 AD एक इंग्लिश ट्रैवलर है मूरक्राफ्ट, वो मंडी आते हैं। उन्होंने अपने ट्रैवल लॉग में जो मंडी की मार्केट है उसके बारे में लिखते हैं। अब हम जालिम सेन की बात करते हैं। ईश्वरी सेन की डेथ हो जाती है 1826 AD में। उसके बाद नया रूलर कौन बनता है, जालिम सेन। जालिम सेन हमने पढ़ा था कि वो छोटा भाई है ईश्वरी सेन का, और वो रूल करता है 1826 AD से लेकर 1839 AD तक। जैसा जालिम सेन का नाम है वैसा ही वो इंसान है, वो बहुत ज़्यादा क्रूल पर्सन है। उनके टाइम में पता क्या होता था कि जो जस्टिस है वो सब सच में चूक बन चुकी थी, वो हर किसी को जान से मार देता था, हर किसी को हैंग कर देता था। एक नॉर्मल एग्जांपल बताती हूँ, जो वजीर धरी खत्री है ना, वो बहुत वैल्यूएबल पर्सन था जालिम सेन के लिए। उन्होंने हर वे में जालिम सेन को हेल्प की थी, बट उन्होंने उसको भी मार दिया यार। आप सोच ले कितना जालिम इंसान था वो। इसी बीच क्या होता है कि जो जालिम सेन है वो किंग बनता है, और उनको हमें पता था कि लास्ट टाइम जब वो महाराजा रंजीत सिंह से मिलते तो उन्होंने बोला था कि 1 लाख रुपीस देंगे। अब महाराजा रंजीत सिंह ने 1 लाख लेना शुरू कर दिया था जालिम सेन से एज एनुअल टैक्स।
एंड इसके बाद क्या होता है कि बाद में जो महाराजा रंजीत सिंह है वो और एक्स्ट्रा 75,000 मांगते जालिम सेन से कि अब मंडी को 1,70,000 रुपीज़ देने पड़ रहे थे एज एन एनुअल टैक्स। एंड आप ये सोचो कि ये कितना ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन बुरी होगी मंडी की, क्योंकि 1 लाख ही देना बहुत मुश्किल हो गया था, अब एक्स्ट्रा 75,000 कैसे करेंगे। इट वॉज लिटरली अ टोटल टॉर्चर मंडी के लिए। इसी बीच क्या होता है कि फाइट हो जाती है मंडी एंड कहलूर के बीच फॉर सुलपुर रीजन। फिर उसमें क्या होता है कि जो वो दोनों स्टेट्स के जो किंगडम्स के जनरल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, बट जो ये सुलपुर रीजन है वो मंडी के पास ही रहता है। अब हम बलबीर सिंह के बारे में स्टोरी जानेंगे। जो बलबीर सिंह है वो क्या है, वो हमारे को पता है कि जालिम सिंह के ना कोई बच्चे नहीं थे। जब जालिम सिंह के कोई बच्चे नहीं थे तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बलबीर सिंह जो थर्ड सन थे ईश्वरी सिंह के, उसको अपना सक्सेसर बना दिया कि वो उनका बेटा है एंड वो अब से किंग होगा मंडी का। तो मंडी में बलबीर सिंह ने रूल किया 1839 AD से लेकर 1851 AD तक। मतलब जालिम सिंह की डेथ हो जाती है 1839 AD में, ठीक है। एंड इसी बीच क्या होता है कि महाराजा रंजीत सिंह की भी डेथ हो जाती है 1839 AD एंड हर जगह एनार्की स्प्रेड हो जाती है पंजाब में। ये सब कुछ देखकर क्या होता है, बलबीर सिंह ने ना जो एनुअल टैक्स देना पड़ रहा था मंडी को, उसको देना बंद कर देता है मंडी को। एंड इसी वजह से जो सिख है वो बहुत गुस्से में हो जाते हैं कि मंडी ने ऐसे कैसे कर दिया। एंड इसी टाइम पीरियड में नौनिहाल सिंह जो जून 1840 में ये पर्सन थे, तो उन्होंने क्या किया, वो जनरल थे आर्मी के, और उन्होंने ना मंडी में अपनी आर्मी भेज दी। फिर जो ये ईश्वरी सेन का छोटा बेटा है बलबीर सेन, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत नर्वस हो जाता है, और जितना बकाया राशि थी ना जो उसने नहीं पे की थी उसने एकदम में वो पे कर दी। स्टिल जो जनरल वाइतुरा है उन्होंने ना जो बलबीर सेन है उसको जेल में डाल दिया, और उससे फोर्सफुली जितने भी फोर्ट्स है मंडी के वो बोला कि अब वो सिख के अंडर होंगे, और उन्होंने एक परमिट भी उनसे साइन करवाया फोर्सफुली। और इसी चक्कर में क्या हुआ कि जो बलबीर सेन है उसे गोविंदगढ़ फोर्ट अमृतसर में जेल में रखा गया। एंड बलबीर सेन का ही एक मिनिस्टर का नाम है उपाधाधरी, तो उन्होंने बहुत ट्राई किया कि बलबीर सेन को जेल से रिहा करवाने का और सिख से बचाने का, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो एक दिन क्या हुआ, वो लाहौर गए और वो वहाँ पर मिले शेर सिंह से, और उन्होंने ना हॉरोस्कोप देखा, मतलब भविष्यवाणी की। वो उसमें बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने भविष्यवाणी की और बोला कि जो शेर सिंह है वो महाराजा बनेंगे पंजाब के, और विद इन 3 मंथ ना उनकी भविष्यवाणी पूरी हो गई। एंड शेर सिंह हैरान हो गए जब उसकी ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई। फिर क्या होता है, जो शेर सिंह है वो बोलते हैं कि उपाधाधरी से कि जो तुमने विश मांगनी तुम मांग सकते हो, मैं वो पूरी करूँगा। तो उपाधाधरी ने बोला कि बलबीर सिंह को आप रिहा कर दो, इस वजह से शेर सिंह ने बलबीर सिंह को रिहा कर दिया फ्रॉम जेल। एंड फिर क्या होता है, जो बलबीर सेन है वो मंडी वापस जाता है इन मई 1840, और जो सिख है वो हार जाते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर फ्रॉम ब्रिटिशर्स। इन्हीं ये टाइम पीरियड के दौरान ये चीज़ें हो रही होती है। इसी बीच क्या होता है, जब वो हार जाते हैं ना सिख ब्रिटिशर्स से इन एंग्लो सिख वॉर, तो फिर उनको ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, और जितनी भी रीजन सिख के अंडर आते थे ना इन ट्रीटी ऑफ लाहौर, जितनी भी आते थे इन मार्च 9 1846 जो ये ट्रीटी हुई थी, जितनी भी जगह आती थी, अब वो उसमें किसका कंट्रोल था, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। तो देयरफॉर जो मंडी है वो अब ब्रिटिशर्स के अंडर आ गई थी। सोचो, पहले वो कांगड़ा के अंडर थी, कांगड़ा के बाद वो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर हुई, अब महाराजा रंजीत सिंह हार के ब्रिटिशर्स से, अब वो किसके अंडर होगी मंडी, अब वो होगी ब्रिटिशर्स के अंडर। अब इसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ऑन अक्टूबर 24 1846 उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया कि बलबीर सेन नए रूलर होंगे मंडी के थ्रू सन्नत, ठीक है। फिर उसके बाद बलबीर सेन की डेथ हो जाती है ऑन 1851 AD। इसके बाद हम विजय सेन के बारे में जानेंगे। तो जैसे ही बलबीर सेन की डेथ होती है 1851 AD, जो उनका 4 साल का बेटा है विजय सेन, वो न्यू रूलर बनता है मंडी का। तो इसी बीच क्या होता है
क्योंकि वो सिर्फ 4 साल का था। तो जो मिनिस्टर्स थे मंडी के, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल किया एडमिनिस्ट्रेशन का। तो विजय सिंह ने क्या किया अपने टाइम पीरियड में, उन्होंने बैन किया चाइल्ड लेबर एंड उन्होंने अलाउ किया विडो रीमैरिज। विजय सेन ने ना 1857 का जो वॉर हुआ था ना, जिसको बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ फ्रीडम और इंडिपेंडेंस, और जो ये वाला वॉर था इसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की। हमारे को पता है कि सारे के सारे इंडियंस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे, लेकिन उन्होंने जो ब्रिटिशर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प की, वो बहुत ज़्यादा वफादार रहे ब्रिटिशर्स के लिए। तो फिर क्या होता है कि इसी रीज़न की वजह से 1864 विजय सिंह को ऑनर किया गया था 11 गन सैल्यूट से, क्योंकि उन्होंने वफादारी दिखाई थी ब्रिटिशर्स की तरफ। तो इन 1866 क्या होता है कि विजय सिंह को ना पूरे राइट्स दे दिए जाते हैं पूरे मंडी में, और विजय सिंह की रिक्वेस्ट से जो ब्रिटिश ऑफिसर्स है उनको टाइम टू टाइम भेजा जाता है उनकी हेल्प करने में एडमिनिस्ट्रेशन की। उनमें से जो ऑफिसर्स जिनको भेजा जाता है उनका नाम है मिस्टर क्लार्के, ई हैरिसन, ई डब्ल्यू पार्किन, एच जे मेनार्ड एंड सी ई फेंडल। जो ये ऑफिसर्स है उन्होंने काफ़ी नोटेबल चेंजेस लाए मंडी के एडमिनिस्ट्रेशन में, और जो मेन थिंग था करप्शन, उसको भी स्टॉप करवाया गया था। इसी रीज़न की वजह से जो सैलरीज थी इन ऑफिसर्स की उनको बढ़ाया भी गया था। विजय सेन के टाइम पीरियड में काफ़ी सारे रोड ब्रिजेस ये सब कुछ कंस्ट्रक्ट किया गया था। विक्टोरिया ब्रिज भी उन्हीं के टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्ट किया था। इसको कंस्ट्रक्ट करने का रीज़न ये था कि विजय सेन को दिल्ली दरबार बुलाया गया था फॉर द ऑनर, और उसकी यादगार में विक्टोरिया ब्रिज उन्होंने बिल्ड किया था इन 1878 AD। वो कंप्लीट हो गया था ब्रिज, एंड इस ब्रिज को बिल्ड करने के लिए 1 लाख रुपीस लग गए थे। तो उसके बाद क्या होता है कि जो स्पेशल रूल्स थे जैसे क्रिमिनल कोड से रिलेटेड या सिविल कोड से रिलेटेड, वो भी पास करवाए गए थे इन्हीं के टेन्योर में। मतलब उसमें ये था इन रूल्स में कि एक टाइम पीरियड रखा गया था, एक फिक्स टाइम पीरियड, कि इसी टाइम पीरियड के बीच ना कि केसेस को सॉल्व करना ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज केस किया एंड 20-25 साल के बाद वो केस को देखा जा रहा है, ओपन हो रहा है, रीओपन हो रहा है, या 20-25-50 साल के बाद उसका रिजल्ट आ रहा है, केस की सुनवाई हो रही है। बहुत चीज़ें कि हमारे को पता ही नहीं है। तो उसमें एक फिक्स टाइम पीरियड था कि केस कब से कब तक सॉल्व हो जाना चाहिए। एंड इसी के इनकी ही दौरान, जो विजय सिंह के रूल के दौरान ही लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जो फॉरेस्ट से रिलेटेड था, जो फार्मर्स के इंटरेस्ट से रिलेटेड जो रूल्स थे, लाइक फोर्स्ड लेबर, ये सब कुछ इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर विजय सेन की डेथ हो जाती है 1902 AD, एंड उनका जो ये बहुत अच्छा बिहेवियर था ब्रिटिशर्स के लिए, तो और जो इन्होंने बहुत एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन किया था, इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको ऑनर किया विद द टाइटल KCSI। इसी के साथ जो हमारी मंडी प्रिंसली स्टेट है वो पूरी कंप्लीट होती है, पूरी स्टोरी कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रिंसली स्टेट को कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।